हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करते हैं तो आप लोग को जो मैं वैकेंसी के बारे में आज आप लोग से बात करने आया हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान से ये वैकेंसी आई हुई है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ओनली 1 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए आप लोग की सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। और फंक्शनल में आप लोग देख सकते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस। अगर आप लोग के पास डिजायरेबल है, ये कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आप लोग पे एक्सपीरियंस रहता है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एरिया ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम्स। एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर इसकी एज लिमिट है। 18 से 45 ईयर के लिए आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 इसमें आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इसी प्रकार बात करते हैं जो सेकंड पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। टोटल 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप लोग के पास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बीएड आप लोग के पास होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन विद CCR नंबर, ये आप लोग के पास होना चाहिए। फंक्शनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है, अगर वो आप लोग के पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है CRR नंबर, तो ये आप लोग के पास होना चाहिए। ये सब एसेंशियल है। तो ये तीनों पॉइंट जब आप लोग के पास रहेंगे ही तभी आप लोग ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ चिल्ड्रन ऑफ काउंसलिंग चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड टीचर, तो ये एसेंशियल है। तो एसेंशियल में आप लोग के पास ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल होता तो अगर आप लोग के पास नहीं भी है तो भी आप लोग का इसमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे, पर जहाँ एसेंशियल है तो वो आप लोग के पास मस्ट है, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर ये एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 30,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। थर्ड पोस्ट है वो है नॉन मेडिकल प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद RCI रजिस्ट्रेशन है। ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। तो अगर आप लोग को 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो 60 ईयर है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। 30,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 28,000 हैविंग लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोग का 2 ईयर एक्सपीरियंस से कम है तो आपकी 28,000 इसमें सैलरी रहने वाली है। तो इसमें जो है मतलब अगर आप लोग पर लेस देन 1 ईयर, अगर मान चलिए आप लोग पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग को इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने सैलरी की डायरेक्ट बात करी है। तो आप लोग को 1 ईयर भी एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फोर्थ पोस्ट है वो है अदर प्रोफेशनल स्पीच थेरापिस्ट। इसके लिए आप लोग का BSc इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी ऑफ ग्रेजुएट्स विथ DSc विथ RCI रजिस्ट्रेशन डिजायरेबल, MSc इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ये आप लोग के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग विद चिल्ड्रन हैविंग स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है तो आपको इस वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। 60 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। 27,000 आप लोग की इसमें सैलरी रहने वाली है। 25,000 हैविंग लेस देन 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल है, ठीक है। तो अगर आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं होता, कम भी होता, तो आप लोग इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपको लोगों के पास 10+2 होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30
आप लोग के पास हिंदी का होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, 35 ईयर, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 25,000, इसमें आप लोग की सैलरी रहने वाली है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी ओनली 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं इसमें आप लोग के पास वर्क साइकोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, स्टैटिक्स मैनेजमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोग के पास एजुकेशन होनी चाहिए। फंक्शनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एसेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं डिजायरेबल क्या है, तो प्रेफरेबल टू योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एरिया ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम। 45 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। 30,000 इसकी आप लोग के पास सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं आप लोग को इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो फुलफिल द एबव कंडीशन में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और वेबसाइट आप लोग यहाँ देख सकते हैं nipccd.nic.in पर आप लोग यहाँ पर वैकेंसी इस फॉर्म का मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द गिवन एड्रेस सेम एट द गिवन एड्रेस और email ID. The date of the written examination, computer skill test and interview shall be intimated in due course of time. All invited candidates are required to appear to test and interview along the 2 recent self-attested color photograph, self-attested copy, testimonial certificate, experience certificate. Is the responsibility of the candidate to ensure they have fulfilled the eligible condition, educational qualification. कोई भी आपको TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। द सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटेड अथॉरिटी हैव डिसेंट्री पावर टू रिलैक्स any condition with regard to experience, age, etc. Convexy in any form will be disqualification. Okay, so ये बात आप लोग याद रखिएगा। The institution reserve the right to cancel the requirement at any time. ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग इसके लिए एड्रेस में जो दिया हुआ है आप लोग को सिंपली एड्रेस पे फॉर्म फिल करके इनको सेंड करना है, या आप लोग email ID से भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई चार्ज इसके लिए नहीं है, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। 2 इसमें ऑप्शन है। आप लोग सिंपली एड्रेस में जो एड्रेस लिखा हुआ है एड्रेस में आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग सिंपली जाएंगे, ये उनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आप लोग को ये फॉर्म अटैच करके मतलब आप लोग को ये इनको सेंड करना है फॉर्म, ठीक है, एड्रेस के माध्यम से। और email ID के माध्यम से भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। email ID के माध्यम से आप लोग को कैसे फिल करना है, सिंपली जो email ID है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये इनकी जो email ID है आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है rdnipccdin@redofmail.com। इस email ID पर आप लोग को इस फॉर्म ये जो फॉर्म दिया हुआ है मैं आप लोग को फॉर्म भी दिखा दे रहा हूँ। ये जो फॉर्म है इस फॉर्मेट को इसी फॉर्मेट में आप लोग को कैसे फॉर्म email ID के माध्यम से देना है वो मैं आप लोग को बता। सबसे इजी मेथड है email ID। तो सिंपली आप लोग को इस फॉर्म को ऐसे फिल करना है इसी फॉर्मेट में। वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वर्ड में आप लोग को ये फाइल इसी टाइप की बना लेनी है और इनको email ID के माध्यम से सेंड कर देना है। और अपने डॉक्यूमेंट आप लोग को सिंपली ब्रीफली इसी को फॉर्मेट को फिल करना है, तो आप लोग का फॉर्म यहाँ से सबमिट माना जाएगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोग को अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग को ले जाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप लोग को अपनी डिटेल फिल करनी है और ईमेल के माध्यम से इनको सेंड कर देना है। आप लोग का फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लोग को पूरे जो आप लोग ने यहाँ पर फिल किया पूरे डॉक्यूमेंट लेके अटेस्टेड करके उनको दिखाएंगे, तभी आप लोग को इंटरव्यू होगा, तभी आप लोग का इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। तो ये थी लगभग मैंने आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसकी जो लास्ट डेट है ऐसा इन्होंने अभी कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, तो मेक श्योर आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये इन्होंने बताया हुआ है। इस यहाँ पर एक पॉइंट और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है आप इसको पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3rd पॉइंट पर, all posts are short term project posted purely on contractual basis and candidate has not right to claim for the permanent observation in the institute। तो ये जो है पूरी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, तो इस बात को नोट करिएगा। वैकेंसी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप लोगों के पास मतलब अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है, आप लोग पे एलिजिबिलिटी है, तो मेक श्योर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस रहता है और कॉन्ट्रेक्चुअल है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, सैलरी भी ठीक है। तो लगभग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दी है। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट रहते हैं इस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग तो आप लोग मस्ट कमेंट करिएगा वीडियो के कमेंट कॉलम में।
मैं आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।